हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी का जो हमारा स्पेशल बैच चल रहा है। उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 3 तक आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस प्ले लिस्ट में जाइए। एनटीपीसी ग्रुप डी स्पेशल बैच वहाँ पे बना हुआ है, वापस वीडियो को देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। और आज इसका पार्ट 4 है। उम्मीद करता हूं कि ये भी अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप लोग कैसा लगा, और वीडियो ज़रूर लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे भाजकता के बारे में, यानी भाजकता का नियम। ठीक है, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबल। क्या पढ़ेंगे आज हम? भाजकता के नियम, यानी जिसे बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जीरो की, सबसे पहले हम जीरो से शुरू करते हैं, यानी जीरो से लेके जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमें बात को क्लियर करना है उन सभी बातों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे जीरो की भाजकता के बारे में। ठीक है, तो जीरो सभी संख्या से क्या होती है? भाज्य होती है। ठीक है, जीरो यानी शून्य सभी संख्याओं से विभाजित होती है। ठीक है, यानी मेरा कहने का मतलब यह है, आप लोगों से जीरो की भाजकता की बात की जाए यानी शून्य सभी संख्या से भाज्य होता है। जैसे आप यहाँ पे समझ सकते हैं 0/5, 0/6 हो गया, 0/7। इसी तरह क्या होगा, अगर जीरो को किसी भी संख्या से अगर आप भाग देंगे, यानी शून्य सभी संख्या से क्या होता है? भाज्य होता है। आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। और अगर आप इसको कैंसिल आउट करेंगे तो इसका मान क्या आएगा? जीरो आएगा। इन सभी का मान कितना आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, लेकिन जीरो खुद को छोड़कर सभी संख्या से भाज्य होगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है, खुद को छोड़कर, यानी अगर आप 0/0 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जीरो को जीरो से भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? वो अपरिभाषित होगा। ठीक है, ये चीज अब उम्मीद करता हूं ये बात समझ में आई होगी। लेकिन एक बात और याद रखना दोस्तों, दूसरी बात यहां पे मैं क्लियर करता हूं कि यदि आप किसी संख्या को अगर जीरो से भाग देते हैं, किसी संख्या को अगर आप जीरो से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होगा? उसका मान हो जाएगा अनंत। यानी मैंने आपसे ये कहा, किसी संख्या को जीरो से भाग देने पर उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे अगर आप 5/0 करेंगे ना तो क्या होगा? इसका मान अनंत हो जाएगा। ठीक है, अगर आप 6/0 करते हैं तो इसका मान अनंत होगा। 7 अगर आप 0 करते हैं, यानी जीरो से अगर भाग किसी भी संख्या को अगर आप भाग देंगे तो उसका मान क्या होगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर करके रखना कि अगर शून्य जो होता है वो सभी संख्या से भाज्य होता है। अगर आप शून्य के बट्टे में अगर कोई भी संख्या है, अगर आप उस संख्या से भाग दे रहे हैं जीरो में, तो वो संख्या पूरी मतलब क्या हो जाएगी? वो संख्या भाज्य हो जाएगी,
खुद जीरो को छोड़कर, खुद को छोड़कर नहीं, यानी अगर आप 0/0 करते हैं तो वो क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा। लेकिन दूसरी बात मैंने ये क्लियर करवाया, किसी संख्या को 0 से भाग देने पर उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को समझाया, अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो उसका मान क्या होगा, ये अनंत का, इनफाइनाइट का साइन है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये रही 0 की बात। अब यहाँ पे देखते हैं 1 के भाजकता की बात। ठीक है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो 1 की भाजकता क्या होगी दोस्तों, किसी भी संख्या से भाग देने पर पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, अगर आप 1 को किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा वो विभाजित हो जाएगा। यही है 1 की भाजकता। ठीक है, बात को समझना है। वैसे अब हमारा जो स्टार्ट होता है मेन, यहाँ से 2 की भाजकता से स्टार्ट होता है। 0 वाला भी मैंने क्लियर कर दिया, 1 का भी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं 2 से भाज्य यानी 2 की भाजकता को देखते हैं। 2 की भाजकता हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो हमें वैल्यू दी हुई है, जो वैल्यू दी हुई होती है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो 2 से भाज्य हैं, 3 से भाज्य हैं, 4 से, यानी किस संख्या से वो संख्याएं क्या हैं, भाज्य हैं। उसी के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं भाजकता का नियम, भाजकता के नियम, यानी रूल्स ऑफ डिविजिबल। ठीक है, 0 पढ़ा, 1 पढ़ा, 2 पढ़ते हैं। 2 की भाजकता कहती है ये दोस्तों कि इकाई का अंक क्या होना चाहिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8, 10। इसी तरह से अगर आपको इकाई के स्थान पर यहाँ पे 8 तक ले लीजिए। ठीक है, 8 तक इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 दिखता है तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा वहाँ पे कि वो संख्या, वो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास। ठीक है, ये प्रश्न है हमारे सामने। ठीक है, यानी आपको ऑप्शन दिया गया है। मैंने क्या कहा, जैसे यहाँ पे ये एक पहली संख्या है, यहाँ पे ये दूसरी संख्या है, ये कोई तीसरी संख्या है, ये चौथी संख्या है। अब इसमें बोल दिया जाए कि भाई यहाँ पे ये संख्या किससे विभाजित हो रही, तो आप क्या कहेंगे, ये संख्या 2 से ये जितनी भी संख्याएं आपके सामने दिखाई दे रही हैं सभी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। आपको कैसे पता चला, मैंने बोला उसका इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। अब यहाँ पे देखो 2 मिल गया आपको, ये 2 से भाज्य है। यहाँ पे इकाई का अंक 4 है, मैंने बोला है 4 आए तो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से, ये भी 2 से विभाजित है। 8 मिल गया इकाई का अंक, इसका मतलब ये संख्या 2 से विभाजित है। लेकिन अगर आपको इकाई के अंक पर अगर 0 दिखता है तो भी संख्या 2 से विभाजित होगी। यानी आपको इकाई अंक क्या देखना है, आपको डबल 0 दिखता है तभी वो संख्या क्या होगी, पूरी तरह 2 से विभाजित होगी। यानी 0, 0 दिखाई देता है तभी वो संख्या 2 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो 2 की भाजकता फिर समझ लीजिए, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 2 से विभाजित होगी, 2 से भाज्य है, आप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, 2 से भाज्य है। अब हम बढ़ते हैं अगले। अब यहाँ पे देखते हैं 4 की भाजकता, 4 की भाजकता। अब 4 की भाजकता में आपको क्या देखना है, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी तरह से अगर चला जाता है, पूरा भाज्य होना चाहिए। ठीक है, 4 की भाजकता यह कहती है कि अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा भाग होना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है, यानी अंतिम के 2 अंक, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं ताकि बातें आपकी क्लियर होती चलें अच्छे से। ठीक है,
अब ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ठीक है। मैंने क्या कहा कि अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे देखिए अंतिम 2 अंक, ये अंतिम 2 अंक है 12 है, ये 4 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है, यानी 4 3 12 हो जाएगा। अंतिम अंक कितना है, 3 6 यानी 36 है। अगर आप इसको 4 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अंतिम 2 अंक 52 है, अगर इसको आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 13 चौका 52 होता है, यानी 4 के नम 4 4 3 12, 13 बार चला जाएगा, ठीक है। अंतिम 2 अंक 64 है, भाग देंगे 4 के नम 4 2 बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई है। कितनी भी बड़ी संख्या हो, वहाँ पे अगर आपको चेक करना है कि संख्या कितने से विभाजित है, तो मैंने 2 का पढ़ा दिया। 2 का कैसे पहचानेंगे, इकाई अंक 2 4 6 8 मिले ऐसा, या लास्ट में डबल जीरो दिखे तो वो संख्याएं क्या, वो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 4 के लिए हम लोगों ने पढ़ा कि अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा जाना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि अंतिम में 4 का भाग पूरा जाना चाहिए, यानी इस प्रकार से एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है प्रश्न में, ठीक है। अब हम आगे अपनी बात को क्लियर करते हैं, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं कुछ आगे और क्लियर करूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक बात और क्लियर कर लीजिएगा, 4 की भाजकता में अंतिम का 2 अंक अगर आपको डबल जीरो दिखाई देता है तभी वो संख्या 4 से भाज्य होगी, ठीक है। 4 की भाजकता में हमने सीखा अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरी तरह से भाज्य हो, ठीक है, तब वो क्या होगा, 4 की भाजकता होगी, यानी 4 से भाज्य होगा। चलिए तो दोस्तों अब यहाँ पे आगे सीखेंगे हम 8 की भाजकता, यानी 8 से भाज्य। तो आप लोगों को क्या देखना है, अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह भाज्य हो, या अंतिम में 3 जीरो हो, तो क्या होगी, तो वह 8 से भाज्य है, ठीक है। यहां पे बात आपको क्या समझ में आई कि अंतिम 3 अंक में, अंतिम 3 अंक में, अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह से भाज्य हो, या अंतिम में आपको 3 जीरो दिखे तो भी वह संख्या कितने से विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल लिख के दे रहा हूं, ठीक है, आपको बात क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ऐसा कुछ ले लीजिए, ठीक है। तो वो क्या होगा, 8 से संख्या कितनी होगी, भाज्य होगी। अंतिम 3 अंक में 8 का पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर आप 3 अंक में 8 का भाग देंगे तो क्या होगा, 15 8 120 होगा, पूरी तरह चला गया, ठीक है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 8 से विभाजित है। और मैंने दूसरी बात ये क्लियर करवाई कि अगर अंतिम में ट्रिपल जीरो दिखाई देता है, यानी आप ऐसा दिखाई देता है आप लोगों को, तब भी वो संख्या क्या होगी, 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 8 3 24 हो जाएगा, 3 8 3 24 6 कितना हो जाएगा, 8 छंग 48 2 6 6 12। यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू आएगी आप लोगों को कंफर्म करने के लिए, बिल्कुल वो संख्या कितने से कटेगी, पूरी तरह से 8 से वो विभाजित होगा, ठीक है। ऐसा संख्या आपको दिखाई देगा, ठीक है, यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आया होगा। अगर अंतिम 3 अंक ट्रिपल जीरो या अंतिम 3 अंक में 8 से पूरी तरह से विभाजित होगी संख्या, तो संख्या हमारी किससे विभाजित होगी, 8 से विभाजित होगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम अपनी बात क्लियर करते हैं 16 से, ठीक है। 16 की भाजकता,
यहां पे आप लोगों को यह ध्यान देना है कि अंतिम 4 अंक में 16 का पूरी तरह से भाग जाए। ठीक, ये देखना है अंतिम 4 अंक में 16 का पूरी तरह से भाग जाए तो क्या होगा, 16 से विभाजित होगा। वो पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित होगी दोस्तों, 16 से विभाजित होगी। जैसे मैं यहां पे लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल, ये मैंने लिखा, ठीक है। अब अगर आप इसको 16 से विभाजित करते हैं अंतिम 4 अंकों में, ये कितना है, अंतिम 4 अंक है ये, अगर आप इसको 16 से भाग देते हैं तो कितना, 16 8 128 होता है। ठीक है, 80 बार पूरा जाएगा, पूरी तरह चला गया। तो इस प्रकार से हम चेक करेंगे। ठीक है, अगर हमारे सामने प्रश्न आता है कि 16 की भाजकता क्या हो गया, हमें चेक करना है कि वो संख्या कितने से विभाजित हो रही है, तो इस प्रकार से हम कंसेप्ट को अप्लाई करके अपनी बातें क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। लेकिन यहाँ पे एक बात आपको ये याद रखना पड़ेगा, मान लो अगर आप कल को भूल रहे हैं कि अब हमें कैसा पता चलेगा कि 16 की भाजकता में हमें अंतिम अंक 4 ही देखना है। मान लो अगर हम भूल जाते हैं तब क्या करेंगे, नहीं भूलने के लिए एक तरीका बता रहा हूँ। 2 की भाजकता में हमने क्या सीखा, अंतिम 2 अंक जो है यानी इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, ऐसा हमने सीखा। यानी हमें लास्ट का सिर्फ कितना अंक देखना है, सिर्फ एक ही अंक देखना है। ठीक है, एक अंक देखना है, ये एक था यहाँ पे। 2 की भाजकता में यानी 4 की भाजकता में हम लोगों ने सीखा कि अंतिम के 2 अंकों में क्या होना चाहिए, 4 का पूरी तरह से भाग जाना चाहिए। यानी क्या है, ये 2 दूना 4 है, 2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, आप अगर इसको इस तरह से करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि अंतिम का जो इकाई अंक है सिर्फ आपको 1 अंक देखना है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 2 को 4 देखेंगे। 4 की भाजकता में अगर आप भूल जा रहे हैं कि हमें अंतिम के कितने अंक देखने हैं, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि अंतिम के हमें 2 अंक देखने हैं। ठीक है, आगे और बात क्लियर करते हैं। जैसे 8 की भाजकता में देखते हैं तो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अब अगर आप भूल जा रहे हैं कि 8 की भाजकता में हमें क्या देखना था कि अंतिम के अंक 3 देखने थे, अगर आप ये चीज़ भूल जा रहे हैं तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं कि अंतिम के हमें 3 अंक देखने हैं 8 की भाजकता में। 16 है, 16 की पावर यहाँ पे 2 की पावर 4 करेंगे तो अंतिम अंक आपको कितने अंक देखने हैं, 4। तो आपको आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। ठीक है, अगर भूलते हैं तब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ बातें और आगे क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए। अब यहाँ पे दोस्तों सीखेंगे हम 3 की भाजकता। 3 की भाजकता अब क्या कहती है, ये हमें यहाँ से समझना है। ठीक है, तो 3 की भाजकता ये कहती है दोस्तों, संख्याओं का योग भाग 3। यानी जो संख्या आपको दी हुई है सभी संख्याओं का योग करने के बाद भाग 3 से दे दीजिए, पूरी तरह से विभाजित हो जाता है, तो समझ लीजिए कि वो संख्या 3 से विभाजित है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अच्छे समझिएगा। जैसे ये हमारे सामने एग्जांपल है 24 है। ठीक है, मैंने क्या कहा, संख्याओं का योग 2 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा, 6 होगा। फिर मैंने बोला है कि भाग कितना करना है, 3 करना है। संख्या पूरी तरह विभाजित हो गई, इसका मतलब 24 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, और एक प्रश्न ले लीजिए यहां से, अब ऐसा दे दे आप लोगों को, ऐसा दे दे और इसमें बोले कि भाई क्या यह 3 की भाजकता है, ये प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तो इस प्रकार से अब आप लोगों को तो जोड़ा हर बार अगर जोड़ेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा।
तो ज़्यादा टाइम ना लगने के लिए मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करवाना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे अगर आप सिंपली आप करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 7 5 12 2 14, 14 1 15, 15 3 18, 18 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 में 3 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, पूरी तरह से भाज्य हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या पूरी 3 से विभाजित है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। और जैसे आप लोगों को कुछ और प्रश्न दे दे, ऐसे 4 ऐसा दे दे, अब बोले कि ये संख्या कितने से विभाजित है, ये चेक करना हो, लेकिन हम 3 की भाज्यता पढ़ रहे हैं तो 3 पे समझेंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, देखो ये 3 से कट रहा है, ठीक है, 3 के पहाड़ी में आता है, ये भी 3 के पहाड़ी में आता है, 4 2 6 हो जाएगा, ये भी 3 के पहाड़ी में आता है। ठीक है, यहाँ से 5 आता है क्या, 5 नहीं आता है। अगर इसका 3 से भाग देंगे तो क्या यह 3 की भाजकता है, बिल्कुल 3 की भाजकता यह नहीं है। अगर आप लोगों को डाउट हो रहा हो तो कैसे, आप यहाँ पे समझ लीजिए 6 4 10 2 12, 12 3 15, 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब इसको इस भाग देंगे तो क्या ये भाग होगा, पूरी तरह से विभाजित होगा, नहीं, तो इस वजह से यह 3 की भाजकता नहीं है। 3 की भाजकता, 3 से वही संख्याएं पूरी तरह विभाजित होंगी कि संख्याओं का योग करने के बाद 3 के पहाड़े में अगर वो संख्या आती है तभी वह 3 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। क्या 20 3 के पहाड़े में आता है, क्या नहीं आता है, इसका मतलब यह 3 से विभाजित नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, मैंने क्या किया, 3 के पहाड़े में आता है, बिल्कुल इसको मैंने कट कर दिया। 6 आता है, 3 दूना 6 के पहाड़े में, 3 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल आता है। ठीक है, 4 और 2 जोड़े 6 आया, 3 के पहाड़े में आता है। ठीक है, क्या 3 के पहाड़े में 5 आता है, क्या नहीं आता है। इस वजह से यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, यह पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहाँ पे सीखते हैं, अगर 3 की भाजकता आती है तो आपको 9 की भाजकता बिल्कुल आती है, आप ऐसा मान सकते हैं। 9 की भाजकता, 9 की भाजकता क्या कहती है, इसमें भी संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। अब इस बार भाग आपको, अगर 9 की भाजकता पढ़ रहे हैं तो आप भाग 9 से देंगे, 3 की भाजकता पढ़ रहे हैं, संख्याओं का योग करने के बाद आप 3 से भाग देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आइए बात को क्लियर करते हैं एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल जैसे मैंने आपके सामने दिया, ये क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, ऐसा प्रश्न में बोले कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो आप लोग कैसे करेंगे। मैंने क्या बोला, संख्याओं का योग, 6 3 9 5 14, 14 4 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 9 से विभाजित नहीं है। अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करना चाहते तो आप ऐसा प्रश्न कर सकते थे, 6 में 3 जोड़ेंगे 9 होगा, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 होगा, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, बचा 6। तो क्या 9 के पहाड़े में 6 आता है, बिल्कुल नहीं आता। इसका मतलब ये संख्या, ये पूरी संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। और एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। ठीक है, अब ऐसा प्रश्न बोले कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, आप कैसे चेक करेंगे, बात को समझिएगा। 7 2 9 होता है, 9 के पहाड़े में 9 आएगा, बिल्कुल। 6 3 9 होता है, 9 के पहाड़े में आएगा। 5 4 9 होता है, 9 के पहाड़े में आएगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से क्या होगी, पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी। कैसे होगी, आप उस तरह भी चेक कर सकते हैं। 5 4 9 6 15 3 18, 18 2 20, 7 कितना हुआ 27, 27 में 9 से भाग देंगे तो क्या होगा, संख्या पूरी तरह से कट जाएगी, 9 3 27। इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से विभाजित है। ठीक है, अगर आप एग्जाम टाइम में, अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, ठीक है, पेपर देने के लिए, तब आप उसमें क्या करेंगे, आप इस तरह से जोड़ेंगे नहीं, 5 4 9, 9 में 6 जोड़ेंगे, फिर 15 होगा, 15 में 3 18 होगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20। इस तरह से आपका ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जो मैंने ये कैंसिल करने वाला तरीका सिखाया है ना, अगर ये वाला तरीका अप्लाई करके अगर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एग्जाम टाइम में तो आपका टाइम बहुत बचेगा। जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया, 5 4 9, 6 3 9 हो रहा है, काट दिए, 7 2 9 हो रहा है, काट दिए। यहाँ पे नहीं कट रहा था, 6 बच गया, इसका मतलब ये 9 की भाजकता नहीं, ये 9 से भाज्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। 3 की भाजकता और ये रही 9 की भाजकता। अब यहाँ पे सीखते हैं हम 11 की भाजकता क्या होगी। ठीक है, चलिए ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बताते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब सीखेंगे अगला 11 की भाजकता। तो 11 की भाजकता दोस्तों इंपॉर्टेंट है, बात को समझना। मैक्सिमम प्रश्न 3 की भाजकता पे, 9 की भाजकता पे और 11 की भाजकता पे मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं। ठीक है,
तो ध्यान से देखना, अच्छे समझना। 11 की भाजकता यह कहती है कि अंतर, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अंतर 0 या 11 का पहाड़ा हो, 11 का पहाड़ा दिखे। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक प्रश्न लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा अच्छे से, ठीक है। ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है और ये प्रश्न में बोले कि क्या यह 11 की भाजकता है या नहीं है, तब आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे, आइए बताते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखो सीधा, ठीक है, इस प्रकार से। पहले वाले नंबर को, वो कोई सा भी नंबर, उससे हमें मतलब नहीं है, पहले वाले नंबर के ऊपर बॉक्स लगाओ, एक को छोड़कर दूसरे वाले पे ये बॉक्स बना दो, फिर एक को छोड़ के अगले वाले पे बॉक्स बना दो। इतनी बात समझ में आई क्या? उम्मीद करता हूँ बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। तो जितने वाले पे बॉक्स है उतने को तो क्या कर लो, जोड़ लो, ठीक है, उतने को क्या कर लो, जोड़ लो। उसके बाद जितने पे बॉक्स नहीं, यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे माइनस का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। जितने पे बॉक्स है उसको प्लस में लिखो, उसके बाद माइनस लगाने के बाद जितने पे नहीं है उसको भी प्लस में लिखो, यानी 4 और 3, ठीक है। इन दोनों को जोड़ो, 2 1 3 1 कितना हुआ, 4, माइनस का साइन है, माइनस लगाइए, 4 3 7। तो अंतर क्या आया, अंतर ना ही 0 आया और ना ही 11 का पहाड़ा आया, ठीक है। अंतर ऐसा कुछ भी नहीं बना हमारा, इसका मतलब यह 11 की भाजकता नहीं है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे ये आपके सामने है, ठीक है। अब ये आपसे पूछे कि क्या यह 11 की भाजकता है या नहीं है, तब आप उसे कैसे समझेंगे। मैंने क्या बोला कि पहले वाले नंबर पे बॉक्स बनाइए, एक को छोड़ दीजिए, फिर अगले वाले पे बॉक्स बनाइए, फिर अगले वाले को छोड़ दीजिए, फिर अगले वाले को, यानी एक को छोड़ने के बाद आपको ये सर्कल यानी बॉक्स बनाना है। तो जितना तो बॉक्स के अंदर है आप उतने को क्या कर लो, यहाँ पे प्लस कर लो, यानी 2 + 1 फिर उसके बाद माइनस लगाओ, जितने पे बॉक्स है उतने लिखने के बाद ऐसे, उसके बाद माइनस लगाओ, फिर 4 है, फिर क्या है प्लस में 0, इनको जोड़ेंगे 4, यहाँ पे माइनस है 4, तो 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो अंतर देखो 0 का आ गया ना, इसका मतलब यह है कि यह 11 की भाजकता है। समझ में आ गई होगी बात मेरी। अब यहाँ पे अगर इसका अंतर करते तो यहाँ पे अंतर इसका -3 का था, ठीक है, जबकि यहाँ पे माइनस अंतर किए तो यहाँ पे 0 आएगा, या तो 11 की पहाड़ा में आता हो वो संख्या यहाँ अंतर करने के बाद, घटाने के बाद, तब हमारी संख्या क्या होगी, वो पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। तो 11 की भाजकता इंपॉर्टेंट है, 9 3 11 इंपॉर्टेंट है, बात को अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए ये बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर यहाँ पे मैं अगली बात और क्लियर करता हूँ, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब सीखेंगे यहाँ पे 7 की भाजकता। तो 7 की भाजकता यह कहती है कि दिए गए संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष बची संख्या में माइनस करो, और ऐसा तब तक करना है जब तक कि हमारा मान 0 ना हो जाए, 0 ना हो जाए, ठीक है। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूँ, जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, ठीक है, बात को अच्छे समझिएगा। जैसे ये हमारे सामने एक प्रश्न है, ठीक है, एग्जाम्पल है। मैंने क्या कहा कि दी गई संख्या के इकाई अंक का दुगना करके, यानी मैंने इकाई अंक यानी 7 को क्या कर दिया, दुगना कर दिया, यानी 14, ठीक है। फिर बची शेष संख्या में, इसको तो मैंने ले लिया, फिर संख्या बची हमारे पास क्या, 210, मैंने क्या कहा, उसको माइनस कर दो, ठीक है। और ऐसा तब तक करना है जब तक हमारा मान 0 ना आ जाए। तो यहाँ पे देखो मैं इस प्रकार से इसको कर सकता हूँ, 6 9 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसके इकाई अंक को 2 गुना करना है, ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे इसको करेंगे 12, 12 में से 19 करेंगे, इसका मतलब 9 में से 2 जाएगा, बचेगा 7, ठीक है। और यहाँ पे हाँ एक बात और याद रखना कि वो 7 के पहाड़े में
एक मिनट यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, एक मिनट और एक बार। यहाँ पे क्या होगा 19 होगा, 19 में से अगर हम ये 12 माइनस करेंगे क्या आया, ये 7 आया। इसका मतलब यह है कि यह 7 की भाजकता नहीं है, यह संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात और समझिए, इसमें थोड़ा सा त्रुटि हुई यहाँ पे। अगर 0, 7, 14, 21 0 आना चाहिए अंतर, या तो 7 के पहाड़े में आना चाहिए अंतर, तब क्या होगा, वो संख्या हमारी 7 से विभाजित होगा। और यहाँ पे देखो अंतर इसका 7 आ गया ना, इसका मतलब यह संख्या जो है 7 से विभाजित है। एक संख्या और लेते हैं, एक संख्या जैसे मान लो हम ले रहे हैं 147, कितना ले रहे हैं 147 ले रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, उसके इकाई अंक को दुगना करो, और ऐसा तब तक करना है जब तक हमें 0 या 7 का पहाड़ा ना मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किए हम, 7 का अगर दुगना करेंगे तो क्या होगा 14, बाकी शेष ये दो संख्या बची हुई 14। अब यहाँ से 14 में से 14 जाएगा 0, इसका मतलब यह संख्या 7 से विभाजित है। तो सीधे शब्दों में मैं आपसे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे a माइनस 2b। अब इस b का मतलब ये हुआ कि इकाई अंक और 2 गुना, यानी 2b है यहाँ पे गुणा का साइन है, तो क्या होगा दूसरी वाली संख्या का 2 गुना, माइनस a का मतलब जो शेष बची संख्या है उसमें से माइनस कर दो। बस इतना याद रखना, क्वेश्चन आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। 7 की भाजकता में क्या करना है कि जो इकाई का अंक है उसको दोगुना करो, उसके बाद जो बची संख्या है उसको तब तक माइनस करना है जब तक 0 या 7 के पहाड़े में वो संख्या ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोगों ने सबसे पहले सीखा 0 की भाजकता, यानी 0 को अगर हम किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा, 0 को अगर किसी संख्या में भाग देंगे तो क्या होगा, वो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। अगर 0 को खुद 0 से भाग देना होगा तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। ठीक है, और 1 की भाजकता में हमने ये सीखा कि 1 को अगर हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा, वो पूरा विभाजित हो जाएगा। 2 की भाजकता में हमने ये सीखा, 2 की भाजकता में हमने ये सीखा कि इकाई का अंक अगर जैसे हम भूल जा रहे हैं कि यहाँ पे कितने अंक पे हमें देखना है, तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, 4 की भाजकता में अगर हम भूल जा रहे हैं तो क्या, 4 की भाजकता में हम लोगों ने ये सीखा कि उसके अंतिम 2 अंकों में 4 का पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। अगर आप भूल जा रहे हैं तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, 8 की भाजकता में मैंने ये बताया कि अंतिम के 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, आप 8 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैंने 16 का बताया, 16 की भाजकता में क्या देखना है, 16 में अंतिम के 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए, यानी 2 की पावर 4। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे 1 देखना है, यहाँ पे अंतिम 2 अंक देखना है, यहाँ पे अंतिम 3 अंक देखना है, यहाँ पे अंतिम 4 अंक देखना है। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को सिखाया 3 की भाजकता। 3 की भाजकता में संख्याओं का योग भाग कैसे कर देना है 3 से। अगर वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है तो इसका मतलब वह संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी दी हुई संख्या। ठीक है, 9 की भाजकता सेम वैसे है जैसे 3 की है वैसे 9 की है, यानी अगर जो संख्या जोड़ने के बाद संख्याओं का योग अगर 9 के पहाड़े में आ रहा है तो 9 की भाजकता होगी। 11 की भाजकता में हम लोगों ने ये सीखा कि उसका अंतर 0 या 11 का पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, कैसे आना चाहिए, एक बॉक्स को छोड़ के एक गैप करो, फिर तीसरे बॉक्स बनाओ, फिर एक गैप करो, फिर अगले वाले पे बॉक्स। अगर अंतर 0 या 11 के पहाड़े में आता है तो संख्या 11 की भाजकता होगी। 7 की भाजकता अभी मैंने सिखाया कि उसके इकाई अंक को दुगना करके ऐसा तब तक घटाना है जब तक उसका मान 0 या 7 के पहाड़े में ना आ जाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए मन लगा के। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।